टुडेज टॉपिक इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, हम इनके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट ही क्या करती है, इनको मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो अब पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट अपने पास रखती है in the public sector as it grows. An important question arises in respect of how it is to be organized, यानी कि इसको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें और what form of organization it should take, और वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल के अंदर ले। The government has a major role to play in the formation of the public sector. For जो public sector formation होगी वो गवर्नमेंट का ही सबसे ज्यादा रोल रहता है उसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन से सेक्टर को लेना है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे मेरे कंट्रोल के अंदर रखना है। बट द गवर्नमेंट एक्ट थ्रू द इट्स पीपल, बट जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी थ्रू इट्स पीपल, इट्स ऑफिसेज, एम्प्लॉयज, एंड दे टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो लोग होंगे, जो पीपल होंगे, गवर्नमेंट के लोग होंगे, जो ऑफिसेज होंगे, एम्प्लॉयज वहां पर जो काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो ऐसी जो हमारे सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इनको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाए, या फिर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखी जाए, इसके लिए सबसे अहम भूमिका गवर्नमेंट की रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन से सेक्टर्स को अपने पास रखना है। ए पब्लिक एंटरप्राइज may take any particular form of organization depending upon the nature of its operation and their relationship with the government। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर जो है ले सकती है और उसके ऑपरेशंस को ध्यान में रख सकती है। The suitability of a particular form of organization would depend upon its requirement। जो suitability होगी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहती है। अब जैसे कि पहले जो है बैंकिंग जो सेक्टर था वो गवर्नमेंट के पास था, बट अब धीरे धीरे इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। At the same time, in accordance with the journal principles, any organization in a public sector should ensure organizational performance, productivity and quality standard। यानी कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का काम ये नहीं रहेगा कि मेरे अंडर या मेरे कंट्रोल में मैं किसी भी बिजनेस को या फॉर्म को लूँ, बट मेन काम यहाँ पर यही रहेगा कि उसको जो है कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। साथ के साथ अगर कोई प्रोडक्ट वो बना रही है तो उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रखने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का है। किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, ये सारे काम फिर कौन देखेगा, गवर्नमेंट ही देखेगी उन सेक्टर्स का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का। नेक्स्ट आता है द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ए पब्लिक एंटरप्राइज में टेक आर एज फॉलोज। ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गवर्नमेंट अपने अंडर ले सकती है। फर्स्ट आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनीज।